साल 2026। भारत की यूनिवर्सिटीज, ये वो जगहें हैं जहां हमारे देश का भविष्य बनता है। लेकिन आज यही जगहें एक बहुत गहरे वैचारिक संघर्ष का केंद्र बन गई हैं। एक ऐसा विवाद जिसने शिक्षा के गलियारों में एक नई और मुश्किल बहस छेड़ दी है। और ये सवाल आज हर कैंपस में गूंज रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, उसके एक नए नियम ने स्टूडेंट्स और टीचर्स को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया है। देखिए, एक तरफ न्याय की मांग है तो दूसरी तरफ डर है कि कहीं संतुलन ही ना बिगड़ जाए। तो चलिए इस पूरे मुद्दे की तह तक चलते हैं। हम समझेंगे कि आखिर कैंपस में ये उबाल है क्यों, यूजीसी को ऐसे नियम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये नए नियम असल में कहते क्या हैं, इनके समर्थन और विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये कदम सच में न्याय की तरफ है या फिर एक नए भेदभाव की शुरुआत। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, कैंपस में बवाल क्यों। आइए सबसे पहले उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं जहां विचारों का टकराव अब एक बड़े तनाव की शक्ल ले चुका है। इस पूरे विवाद की जड़ में है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक नया नियम। कागज पर इसका मकसद था समानता को बढ़ावा देना, लेकिन नतीजा इरादे से एकदम उल्टा हुआ। इस एक नियम ने छात्रों और फैकल्टी के बीच एक गहरी लकीर खींच दी है। दूसरा अध्याय, यूजीसी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी नियम यूं ही नहीं बनता। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी जमीनी हकीकत थी जिसने यूजीसी को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। इसके पीछे भेदभाव का एक लंबा इतिहास है जिसे और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जो लोग इस नियम का समर्थन कर रहे हैं उनका सीधा तर्क है कि जाति आधारित भेदभाव कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय कैंपस की एक कड़वी सच्चाई है जो लगातार बनी हुई है। समर्थकों का कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए भेदभाव आज भी एक हकीकत है। मिसाल के तौर पर उन्हें जानबूझकर अलग थलग करना, ग्रेडिंग और मार्क्स में पक्षपात करना, मौखिक रूप से परेशान करना और यहां तक कि कैंपस में उनका सामाजिक बहिष्कार करना, ये सब होता है। उनका तर्क है कि जो मौजूदा गाइडलाइंस थीं वो इन सब को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थीं। इसीलिए एक ठोस कानूनी तौर पर मजबूत नियम की जरूरत है। तीसरा अध्याय, इक्विटी नियम 2026 का विश्लेषण। तो चलिए अब इन नियमों की बारीकियों को समझते हैं कि ये नया फ्रेमवर्क आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। इस नियम का जो आधिकारिक नाम है वो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, और इसका मकसद एकदम साफ है, सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। इसके लिए एक नया स्ट्रक्चर्ड शिकायत का सिस्टम बनाया गया है। प्रक्रिया को समझना जरूरी है। सबसे पहले कोई भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। इसके बाद एक स्पेशल इक्विटी कमेटी मामले की जांच करेगी। खास बात यह है कि जांच एक तय समय में पूरी करनी होगी, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। और आखिर में संस्थान को इसकी एक सालाना रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी। ये इसलिए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और जवाबदेही तय हो सके। अब इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए 3 मुख्य बॉडीज बनाई गई हैं। पहली है इक्विटी कमेटी, जिसका सीधा काम है भेदभाव की शिकायतों की जांच करना। दूसरी है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इसका काम प्रोएक्टिव है, मतलब समस्या होने से पहले ही बराबरी का माहौल बनाना। और तीसरी है एक हेल्पलाइन, ताकि शिकायत करने के लिए एक आसान और सीधा रास्ता मौजूद हो। चौथा अध्याय, समर्थकों का पक्ष। अब उन तर्कों को समझते हैं जो इन नियमों के सपोर्ट में हैं और जो इन्हें एक जरूरी और अच्छा कदम मानते हैं। समर्थकों के पास कई मजबूत तर्क हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ये नियम पहली बार खुलकर मान रहा है कि हाँ, कैंपस में भेदभाव एक असल समस्या है। दूसरी अहम बात, ये नियम पहली बार ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव के खिलाफ आधिकारिक सुरक्षा के दायरे में लाता है। तीसरा, ये संस्थानों को सीधे सीधे जवाबदेह बनाता है। और चौथा, उनका मानना है कि झूठी शिकायतों के लिए सजा को हटाने से पीड़ित बिना किसी डर के अपनी बात कहने के लिए आगे आ पाएगा। पांचवा अध्याय, विरोधियों के तर्क। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन आवाजों को सुनते हैं जो इन नियमों को लेकर गहरी चिंताएं जता रही हैं। समझते हैं कि उनके विरोध के पीछे क्या वजहें हैं। विरोधियों की भी अपनी ठोस चिंताएं हैं। उनका मानना है कि इन नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों की सुरक्षा के लिए कुछ भी साफ नहीं कहा गया है। उन्हें डर है कि इक्विटी कमेटी के गठन में शायद संतुलन ना हो। एक और बड़ी आशंका है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की, यानी उल्टे भेदभाव की, जहां मेरिट की जगह दूसरी बातें हावी हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता झूठी शिकायतों पर सजा हटाने को लेकर है। उनका कहना है कि इससे इसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और आखिर में ये डर भी है कि इससे कैंपस में एक दूसरे पर शक और निगरानी का माहौल बन जाएगा। छठा अध्याय, न्याय या नया भेदभाव।
अब हम इस बहस के उस केंद्र बिंदु पर आते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। एक ऐसा पॉइंट जहां न्याय और अन्याय के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली नजर आती है। इस पूरी बहस का सबसे विवादास्पद बिंदु सिर्फ एक क्लॉज है, एक अकेला नियम, जिसे नियमों के फाइनल वर्जन से हटा दिया गया, और यही वो चिंगारी है जिसने इस पूरे विवाद को हवा दी है। तो देखिए बदलाव क्या हुआ। नियमों के शुरुआती ड्राफ्ट में यह साफ साफ लिखा था कि अगर कोई शिकायत जानबूझकर झूठी पाई जाती है तो शिकायत करने वाले पर कार्रवाई होगी। लेकिन फाइनल नियम से इस क्लॉज को पूरी तरह हटा दिया गया। इसी एक बदलाव ने पूरे विवाद को भड़का दिया है। विरोधियों का कहना है कि इसके बिना किसी पर भी आरोप लगाना ही अपने आप में एक सजा बन सकता है, चाहे वो बाद में सच साबित हो या नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ असली चुनौती नियत की नहीं बल्कि संतुलन की है। सवाल यह है कि पीड़ित की रक्षा कैसे की जाए बिना किसी बेगुनाह को कमजोर बनाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे साधना ही होगा। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें किसी फैसले पर नहीं बल्कि एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सवाल ये नहीं है कि यूजीसी का नियम सही है या गलत। असली और बड़ा सवाल यह है कि न्याय को सुनिश्चित करने की इस कोशिश में कहीं हम कैंपस से अकादमिक आज़ादी और बिना डर के सच कहने का माहौल तो नहीं खो देंगे। इस सवाल का जवाब ही भारत की उच्च शिक्षा का भविष्य तय करेगा।